नमस्कार दोस्तों। आपने काफी इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हुए सुना होगा कि एआई तो आपका जॉब नहीं लेगा, लेकिन वो लेगा, वो इंसान लेगा जो एआई को बहुत अच्छे से यूज कर सकता है अपने काम को आसान बनाने के लिए। तो आज के डे में जितने इंडस्ट्रीज हैं, जितने कंपनीज हैं, वो इंसान में ऐसा क्या देखेगा? क्योंकि रेज्यूमे भी ऐसा चीज है जो लोग एआई वगैरह यूज करके बना ही लेते हैं। स्किल्स वगैरह भी ऐसे लोग दिखाते हैं कि अनएम्प्लॉयड भी हो तो दिखाते हैं सीईओ ऑफ फ्रीलांसिंग करके, इतना बड़ा चीज लिख देते हैं अपने प्रोफाइल में कि लगता है पता नहीं वो क्या उखाड़ लिया है उन्होंने जिंदगी में। मैं मेरे को सब आता है। मैं एक्सपर्ट हूं। लेकिन मतलब चीज ये है कि आज के डे में अपने आप का प्रोफाइल जो है बढ़ाना वो काफी इजी हो गया है। तो एक अच्छा एम्प्लॉय रिक्रूट करने में के लिए कंपनी आज के डेट पे कौन से स्किल्स हैं जो जो अपने एम्प्लॉयज में या फ्यूचर एम्प्लॉयज में देखना चाहेगी? तो एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। मतलब उनको अगर कोई एक प्रॉब्लम दिया तो वो उसको कैसे ना कैसे करके सॉल्व करेंगे। एक तरीका से सॉल्व अगर नहीं हो रहा है, कहीं अटक रहे हैं, तो वो दूसरा सोल्यूशन ढूंढेगा। उसमें अगर जाके कहीं पर अटक रहे हैं तो तीसरा सोल्यूशन ढूंढेंगे। लेकिन वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनको उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल जाता है। दूसरा होता है, अब यही प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट का एक सब कैटेगरी या सबसेट आप बोल सकते हो, है दिमाग का पॉजिटिविटी। कभी भी कोई प्रॉब्लम किसी इंसान को दिया जाए तो वो उसको एक पॉजिटिव अप्रोच से जो है आगे बढ़े तो उसको सॉल्व करने का कैपेसिटी उस इंसान का बढ़ जाता है। तो यार प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट जो है वो तो आप कोडिंग टेस्ट वगैरह लेके टेस्ट कर सकते हो किसी का भी, या फिर जो भी आपका जॉब है उससे रिलेटेड जो भी टास्क है वो उसको आप देख सकते हो, और वो कैसे उसको कर रहा है, कैसे सॉल्व कर रहा है, ये तो आप उससे देख सकते हो। लेकिन पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को एम्प्लॉयज कैसे जो है या एम्प्लॉयर्स कैसे एक एम्प्लॉय में देख सकते हैं? ऐसा कौन सा तरीका है जिसको यूज करके वो ये टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं एंड एम्प्लॉयज में जो है पॉजिटिविटी है कि नहीं ये देख पाए? तो यार मशीन तो इमोशंस नहीं समझता है ऐसा हम लोग समझते हैं, बट एक टूल है या फिर एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस, जिसके मदद से हम लोग मशीन्स या फिर एआई को हेल्प करा सकते हैं ह्यूमन के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी काफी लोग यूज करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। बट इमेजिन करो, कोई बहुत ही ज्यादा सीरियस क्वेश्चन लेके चैट जीपीटी के पास आता है और वो उसको मजाक मजाक में उड़ा देता है, तो उसका काफी जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसके कारण शायद वो इंसान डिप्रेशन में चले जाए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए मशीन को भी इमोशंस समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मशीन इमोशन समझेगा कैसे? मतलब समझने के लिए उनको जो है एक टेक्निक है जिसका नाम है सेंटिमेंट एनालिसिस, जिसमें हम लोग सेंटेंसेस के अंदर जो भी आप चीज बोल रहे हो या सेंटेंस लिख के दे रहे हो उसमें ढूंढ के पता लगाते हैं कि वो सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, और उसके बेसिस पे हम जो है डिसीजन लेते हैं। तो एक इंटरव्यूइंग प्रोसेस जो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यूज माना जा सकता है इंडिया का क्या पूरे दुनिया का, वो है एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि डिफेंस ऑफिसर्स को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। वो एक 5 दिन का प्रोसेस है जिसमें एक टास्क है सेकंड डे का, साइकोलॉजी के अंडर आता है। वो है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको 60 वर्ड्स दिया जाता है, हर वर्ड के अराउंड 10 सेकेंड्स आपको मिलता है, जिसमें आपको दिमाग में उस वर्ड को सोचते ही फर्स्ट चीज जो आता है वो आपको लिखना पड़ता है। ऐसा ही कुछ टास्क आज हम करने वाले हैं। तो इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम एक काम करेंगे, आप एक पेन और पेपर अपने साथ ले लीजिए। स्क्रीन पे आपको कुछ वर्ड्स दिखने वाले हैं जो कि आपको 10 सेकेंड के टाइम के साथ आने वाला है स्क्रीन पे। तो आप वो वर्ड्स देखिए, आपके दिमाग में जो भी सबसे पहला सेंटेंस आता है उसको एक पेपर पे लिख लीजिए। उसके बाद हम उसको कुछ एसेस करके पता लगाएंगे कि आप जो है एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, नेगेटिव माइंडसेट रखते हो, या आपका जो सेंटेंसेस है वो काफी न्यूट्रल बन रहा है, ये जो है आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे। लेकिन किसी साइकोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट को यूज करके नहीं, बट मशीन को यूज करके हम एनालाइज करेंगे कि ये जो सेंटेंसेस आप बना रहे हो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो चलिए शुरू करते हैं।
आपका टाइम खत्म होता है। तो चलिए, आपने कुछ कुछ सेंटेंसेस बनाए होंगे, मैंने भी जो है कुछ कुछ सेंटेंसेस लिख के रखा हुआ है, उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो मैंने जो सेंटेंसेस लिखा है वो कुछ ये है, ये रैंडम है। इसमें आपको कुछ कुछ पॉजिटिव सेंटेंस देखने को मिलेगा, कुछ नेगेटिव, कुछ न्यूट्रल। तो एज ह्यूमन बींग्स एक बार इस सारे सेंटेंस को एसेस करके जो है हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये रहे सारे सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं रैंडमली। सबसे पहला सेंटेंस है फेलियर गिव्स यू एक्सपीरियंस। तो फेलियर गिव्स यू एक्सपीरियंस, ये जो सेंटेंस है, आपको क्या लगता है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है? एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए साइकोलॉजिस्ट सोच के देखिए। ये जो सेंटेंस है जिसने लिखा है, जिसने भी लिखा है, वो फेलियर को एक एक्सपीरियंस की तरह देख रहा है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, मतलब हर फेलियर से भी उसको कुछ सीखने को मिलता है। तो यानी वो फेलियर जो एक नेगेटिव वर्ड है अपने में ही, उसको एक पॉजिटिव रूप में देख रहा है, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव बन जाता है कि नहीं? तो इसको जो है हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्रूक्स वेर अपसेट बाय देयर फेलियर। क्रूक्स वेर अपसेट बाय देयर फेलियर। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है? तो जो क्रूक्स हैं, चाहे वो जो भी हो, वो अपने फेलियर से अपसेट हैं। तो डेफिनेटली पहला सेंटेंस को अगर आप देखो, वो फेलियर से सीख रहा था, सेकंड सेंटेंस में वो फेलियर से अपसेट हो रहा है। तो ये एकदम कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस बन जाता है ये, यानी नेगेटिव हो गया अपना सेंटेंस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड, वेटिंग फॉर लॉन्ग मेक्स मी फील एंग्री, मतलब देर तक रुकने से मेरे को गुस्सा आता है। तो डेफिनेटली ये वाला सेंटेंस भी आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फिर आगे देखते हैं। इन्फेंट्री इज अ फाइटिंग फोर्स। अब ये बड़ा यूनिक सेंटेंस है। इन्फेंट्री इज अ फाइटिंग फोर्स, हाँ इन्फेंट्री फाइटिंग फोर्स तो है, बट ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। मतलब इसमें कोई इमोशंस नहीं आ रहा है, ये पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं, क्योंकि ये फैक्चुअल है। तो इसको जो है हम न्यूट्रल सेंटेंस के कैटेगरी में डालते हैं, तो न्यूट्रल को मैं 0 लिख देता हूँ। अब देखने वाला बात यह है कि जब पॉजिटिव बोलता हूँ, तो अगर मेरे को इसको स्केल पे रखना है तो पॉजिटिव इज लाइक +1। ठीक है, नेगेटिव को आप मान सकते हो -1, और न्यूट्रल को जो है हम लोग मानते हैं 0। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस देखिए जो मैंने लिखा है, वो है हिज हैंड्स आर रफ। इससे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, इससे कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है कि जो आदमी है वो इसके बारे में, रफ वर्ड जो है उसके बारे में पॉजिटिवली सोचा है या नेगेटिवली सोचा है, कि न्यूट्रल सेंटेंस बन जाता है ये। इससे कोई फीलिंग्स नहीं आ रहा है, तो इसको हम न्यूट्रल के कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर आपने भी इस सेंटेंसेस को कुछ ऐसे क्लासिफाई किया है, तो साइकोलॉजिस्ट की तरह आपका भी दिमाग काम जो है कर रहा है। बट क्या मशीन इसको ऐसे क्लासिफाई कर सकता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले ट्राई करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाइए और कुछ जो है फ्री ऑनलाइन, ठीक है, आप लिखिए फ्री ऑनलाइन सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस टूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको ऑप्शन आता है, काफी सारे ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन आपको आता है टेक्स्ट टू डेटा। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, आप कोई भी टूल ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन कितना एक्यूरेट है। तो इस टूल को जो है हम यूज करेंगे, ऑनलाइन टूल है, फ्री में अवेलेबल है। इनकॉग्निटो मोड पे खोलिएगा, क्योंकि आपको शायद तीन तीन ही ट्राई मिलता है इसको फ्री में करने के लिए, तो आप वापस से इसको रिफ्रेश करके खोल सकते हैं, ताकि सारे वर्ड्स का आप एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है हमारा फेलियर गिव्स यू एक्सपीरियंस। फेलियर गिव्स यू एक्सपीरियंस, इस वर्ड को जो है हम लोग उठाते हैं सबसे पहले, फेलियर गिव्स यू एक्सपीरियंस, और इसको डालते हैं हम लोग अपने सेंटिमेंट एनालिसिस टूल में। ठीक है, तो बाकी सारा लाइन हटा के फेलियर गिव्स यू एक्सपीरियंस, इसको रन एनालिसिस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं ये ऑनलाइन टूल जो है कितना एक्यूरेट है। तो अगर आप देखें, तो ये नेगेटिव बोल रहा है सेंटेंस को, जो कि गलत है। हमने क्या क्लासिफाई किया था? पॉजिटिव। तो ये एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा होगा, ये ऑनलाइन वाला ये गलत क्यों दिखा रहा है? तो इसको करने का एक तरीका जो है, एक एल्गोरिदम जो है, जो मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसा है कि आपने एक सेंटेंस लिखा, उसमें हम क्या क्या आपने वर्ड्स यूज किया, उसके वेट्स को आइडेंटिफाई करें। फेलियर गिव्स यू एक्सपीरियंस, तो ये जो वर्ड है फेलियर, काफी नेगेटिव वर्ड हो जाता है। अगर आपको 1 से 10 के स्केल में रेट करना हो, तो आप इसको कुछ 9 के आसपास जो है रेट करेंगे। तो ये काफी नेगेटिव वर्ड है। फिर गिव्स यू, ये तो गार्बेज वर्ड है, इसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ इंक्लिनेशन नहीं, न्यूट्रल है, तो इसको हटाया जा सकता है। फिर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, या फिर नेगेटिव एक्सपीरियंस, खराब एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो ये ना ज्यादा पॉजिटिव है ना ज्यादा नेगेटिव है, तो ये न्यूट्रल वर्ड की तरफ माना जा सकता है।
तो पूरा सेंटेंस एज इट इज जो है नेगेटिव की तरफ इंक्लाइन कर रहा है, इसलिए इनका एल्गोरिथम इसको नेगेटिव क्लासिफाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखो पहला स्टेटमेंट जो है हमारे इसमें इसने गलत आइडेंटिफाई किया है ऑनलाइन मॉडल ने, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। चलिए दूसरा स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं। क्रूक्स वेर अपसेट बाय देयर फेलियर। गेस कीजिए ऑनलाइन मॉडल इसको सही करेगा या नहीं करेगा। क्रूक्स वेर अपसेट, अपसेट एक नेगेटिव वर्ड है, बाय देयर फेलियर और भी ज्यादा नेगेटिव है, तो शायद इसको वो नेगेटिव ही क्लासिफाई करेगा। चलिए करके देखते हैं, इसको हम लोग करके देखते हैं क्या आ रहा है। क्रूक्स वेर अपसेट बाय देयर फेलियर, तो देखते हैं क्या आता है। ये न्यूट्रल आ रहा है, क्रूक्स वेर अपसेट बाय देयर फेलियर। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है वो कुछ -0.11 के आसपास है। तो ये जो है अगर आप देखो यही है स्केल, -0 है न्यूट्रल और प्लस है, +1 जो है वो पॉजिटिव की तरफ है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका ये टेंड कर रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव, क्योंकि -0.11 है, लेकिन ये एक न्यूट्रल के रेंज में पड़ रहा है, इसलिए इसने इसको न्यूट्रल जो है क्लासीफाई कर दिया है। बाकी उसको जो है ये नेगेटिव स्टेटमेंट भी नहीं लग रहा है, उसको न्यूट्रल लग रहा है, तो ये भी उसका एक गलत जो है आंसर हो गया, है ना। तो इसको भी जो है हम लोग मार्क कर देते हैं गलत। तो हमारा ऑनलाइन मॉडल अभी लाइव कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा वो हम लोग सीधा एक साथ देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वेटिंग फॉर लॉन्ग मेक्स मी फील एंग्री। अब ये वाला मॉडल, ये देखिए इस सेंटेंस के लिए ये कैसा आउटपुट देता है, चलिए देखते हैं। वेटिंग फॉर लॉन्ग मेक्स मी फील एंग्री, क्या लगता है क्या आएगा? नेगेटिव आना तो नेगेटिव चाहिए। देखिए फील एंग्री नेगेटिव, तो इसने नेगेटिव जो है पकड़ा है, और ये मॉडल भी इसको नेगेटिव बोल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है जो हमारा मॉडल को सही एक्यूरेटली मिला है, तो हम इसके लिए हमारे मॉडल को 1 पॉइंट दे देंगे। ठीक है, 2 गलत हुआ है, 1 सही हुआ है अभी तक। ऑनलाइन मॉडल जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें अभी तक खाली 5 में से एक ही सही हुआ है। चलिए देखते हैं। इन्फेंट्री इज अ फाइटिंग फोर्स, मेरे को लगता है फाइटिंग फोर्स ये शायद पॉजिटिव देगा, क्योंकि फाइटिंग फोर्स जो है फोर्स वो शायद एक पॉजिटिव वर्ड इसको मानेगा, लेकिन फैक्ट क्योंकि है ये शायद इसको एनालाइज नहीं कर पाएगा। देखते हैं क्या आता है। फाइटिंग फोर्स अपने में एक पॉजिटिव वर्ड बन जाता है फाइटिंग, देखिए तो फाइटिंग फोर्स इसको ये पॉजिटिव एनालाइज कर रहा है। ठीक है, इन्फेंट्री इज लाइक अ न्यूट्रल वर्ड, इट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव, फाइटिंग फोर्स उसको ज्यादा पॉजिटिव बना रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि इट इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑनलाइन मॉडल इसमें काम जो है अच्छे से नहीं कर पा रहा है, इसको भी हम लोग गलत मार्क करेंगे। ठीक है, और लास्ट है हिज हैंड्स आर रफ, जो कि एक और फैक्चुअल स्टेटमेंट है। देखते हैं हमारा मॉडल इस पे कैसा परफॉर्म करता है। हिज हैंड्स आर रफ, एनालिसिस रन करेंगे तो देखिए ये प्रॉब्लम आ जाता है आफ्टर आप 1-2 बार रन करते हो उसके बाद ये प्रॉब्लम आता है। तो इसको वापस से रन करने के लिए क्या कर सकते हो, आप इसको बंद करो क्रोम पे, इसको वापस से खोल लो एंड इनकॉग्निटो मोड पे वापस से चले जाओ। ठीक है, फिर वो मॉडल को वापस से अपलोड करो एंड अब से आप फिर 4 वर्ड्स या 4 सेंटेंस को एनालाइज कर सकते हो। तो ये है इनकॉग्निटो मोड पे खोलने का इसको फायदा। ओके ये आ गया। अब इसको हम लोग जो है पेस्ट यहाँ पे कर देते हैं एंड रन एनालिसिस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या एनालिसिस करके देता है हमको। ये न्यूट्रल कर रहा है, तो फाइनली चलिए एक और सही इसको मिला कि हिज हैंड्स आर रफ एक न्यूट्रल सेंटेंस है, जो कि सही है। ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, और अगर आप देखो इसमें कोई पॉजिटिव वर्ड भी नहीं है नेगेटिव वर्ड भी नहीं है, इसलिए इसको न्यूट्रल जो है उसने क्लासिफाई किया है, और ये सही बन जाता है। तो आप अगर देखो हमारा जो ऑनलाइन मॉडल है वो उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, 5 में से खाली उसने 2 जो है सही से आंसर किया है, तो एक्यूरेसी इसका कुछ 2 आउट ऑफ 5 मान के चल सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा एक्यूरेसी नहीं है, स्पेशली जब आप एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए ये मशीन लर्निंग मॉडल या फिर ये मॉडल को यूज कर रहे हैं। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग ऐसा लॉजिक नहीं लगा के इसमें थोड़ा सा जो है एआई का यूज करें। तो मैंने सेकंड जो है एक ऐसा मॉडल बनाया है जो थोड़ा एआई को यूज करता है सेंटेंस को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है मैंने क्लॉड क्लॉड का 3.7 सोनेट जो मॉडल है वो यूज करके एक प्रोग्राम बनाया है, जिससे हम सेंटिमेंट एनालिसिस जो है करवा सकते हैं। तो चलिए वो प्रोग्राम को भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा। ओके, सो अब ये जो टूल है ये टूल मैंने बनाया है यूजिंग क्लॉड 3.7 सोनेट, एंड ये यूज कर रहा है ट्रांसफॉर्मर
डॉट जेएस, जो कि आप देख सकते हो, आप सेंटिमेंट मॉडल लोडेड, एक बेसिकली सेंटिमेंट एनालिसिस वाले मॉडल में एक एआई का पावर डाला है उसको थोड़ा बेहतर एनालाइज करने के लिए। चलिए देखते हैं इस मॉडल का एक्यूरेसी कैसा है। तो मैं आपको पूरे स्टेप्स दिखाऊंगा नहीं, कोडिंग आप जानते ही हैं एआई यूज करके कैसे कर सकते हैं। बाकी ये वाला कोड जो है मैं गिटहब में डाल के लिंक उसका नीचे डाल दूंगा अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो। चलिए अब ये टूल को ट्राई करते हैं, ये कैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये उसका कोड है, मैं इसको गिटहब पे डाल दूंगा। चलिए ट्राई करते हैं ये कैसा काम कर रहा है। सबसे पहला सेंटेंस है फेलियर गिव्स यू एक्सपीरियंस, इसको एनालाइज करेंगे। तो सेम अगर आप देखो ये गलत दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है, और वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो फेलियर गिव्स यू एक्सपीरियंस, वही वाला कंसेप्ट, फेलियर में जो है नेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू एक्सपीरियंस का जो पॉजिटिविटी है। तो पूरा सेंटेंस नेगेटिव की तरफ इंक्लाइन करता है। हमारा सेकंड मॉडल जो है, यानी हमारा खुद का मॉडल, वो भी यहाँ पे जो है गलत परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ, देखते हैं ये कैसा है। ओके, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, अब इसको एनालाइज करेंगे। क्रूक्स वेर अपसेट बाय देयर फेलियर। तो ये देखिए ये वाला सेंटेंस इसने नेगेटिव बोला है, हमारे पुराने मॉडल ने उसको न्यूट्रल बोला था। तो उसके कंपैरिजन में चलिए इसने जो है सही परफॉर्म करा है, क्रूक्स वेर अपसेट बाय देयर फेलियर। तो यहाँ पे इसने +1 जो है ले लिया है हमारे बनाए हुए मॉडल ने। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। वेटिंग फॉर लॉन्ग मेक्स मी फील एंग्री, कंट्रोल ए कंट्रोल बी। चलिए देखते हैं, ये भी नेगेटिव है जो कि इसने सही से एनालाइज कर लिया है। ठीक है, तो इसको जो है आगे डाल के यहाँ पे ये भी हमारे मॉडल ने सही से एनालाइज कर दिया। तो ऑलरेडी हमारे मॉडल ने दो जो है सही कर लिया है। इन्फेंट्री इज अ फाइटिंग फोर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये कंटेक्स्ट समझ पाता है कि नहीं, कि फैक्चुअल स्टेटमेंट्स आर नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज अ न्यूट्रल स्टेटमेंट। आई डोंट थिंक ये मॉडल जो है कंटेक्स्ट समझ पाएगा। इसको इसने ऑनलाइन मॉडल की तरह पॉजिटिव क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखो तो यहाँ पे ये सही नहीं है, इट शुड हैव बी न्यूट्रल, तो इसको भी हम गलत दे देंगे। फाइनली हिज हैंड्स आर रफ, ये लास्ट सेंटेंस है, ये देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है। ये नेगेटिव बता रहा है, हिज हैंड्स आर रफ, यहाँ पे भी इसने गलत ही परफॉर्म किया है। ठीक है, तो इसका जो है स्कोर वापस ऑनलाइन मॉडल की तरह आ जाता है, इसका स्कोर बन जाता है 2 आउट ऑफ 5। तो अगर आप देखो ये मॉडल पॉजिटिव और नेगेटिव में तो जो है क्लासिफाई कर पा रहा है, लेकिन न्यूट्रल नहीं समझ पा रहा, मतलब कंटेक्स्ट नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो अब इसको और इम्प्रूव करने के लिए, यानी कंटेक्स्ट समझने के लिए, एक लैंग्वेज का कंटेक्स्ट समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी के जितने मॉडल्स है वो वर्ड्स पे रिलाई कर रहे हैं, कि जैसे अगर नेगेटिव वर्ड ज्यादा है तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये वर्ड था आपका अपसेट, इससे रिलेटेड मैं एक सेंटेंस आपको बताता हूँ, समझने का कोशिश इसको कीजिएगा। ठीक है, गेटिंग अपसेट इज नेचुरल, गेटिंग अपसेट इज नेचुरल, बट स्टेइंग अपसेट इज फुलिशनेस। यानी कि अपसेट होना किसी भी चीज से रिलेटेड, अगर आप अपसेट होते हैं तो वो आम बात है, लोग होते ही हैं। लेकिन अपसेट रहना, उस चीज को पकड़ के बैठ जाना, वो बहुत ही बेवकूफी वाली बात हुई। तो जो कि एक आपस में ही अगर आप देखो, ये एक तरह से मोटिवेशनल स्टेटमेंट हो गया कि आपको किसी चीज से को लेके ज्यादा अपसेट नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब वो। यानी इवन दो मैंने कोई पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं किया, सारे वर्ड्स तो नेगेटिव ही थे, 2 बार मैंने अपसेट यूज किया, एक बार फुलिशनेस यूज किया, सारे ही नेगेटिव वर्ड्स, लेकिन फिर भी पूरा सेंटेंस जो है पॉजिटिव बन के आ जाता है। ऐसे सेंटेंस को ये सारे मॉडल तो टैकल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस को टैकल करने के लिए सेंटेंस का कंटेक्स्ट, यानी लैंग्वेज का कंटेक्स्ट समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो अपना ऐसा कौन सा मॉडल है जो लैंग्वेज की कंटेक्स्ट को समझ सकता है? तो अगर आपके दिमाग में चैट जीपीटी आ रहा है तो दोस्तों आप सही हो, क्योंकि चैट जीपीटी जो है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरह से समझता है। चलिए देखते हैं वो इसमें कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हमारा लास्ट मॉडल जो है आज के लिए वो है हमारा चैट जीपीटी। चलिए दोस्तों चैट जीपीटी पे इसका डेमो देखते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी के पास जो एडवांटेज हमारे प्रीवियस मॉडल के कंपैरिजन में है वो ये है कि चैट जीपीटी जो है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो ये कंटेक्स्ट को जो है बेहतर समझ सकता है, और खाली एक दो वर्ड देख के पूरे सेंटेंस को जज नहीं करता ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, बल्कि उसका कैसे यूज किया गया सेंटेंस में वो ये समझने का कोशिश करता है। तो चलिए हम लोग उसको बोलेंगे कि बेसिकली हम लोग प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि आई वांट यू टू एक्ट एज अ सेंटिमेंट एनालिसिस मॉडल एंड क्लासिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। ये बोल के हम उसको हमारे सारे सेंटेंसेस दे देंगे एंड एंटर कर देंगे। देखते हैं चैट जीपीटी इस पे कैसे परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले जो है देखिएगा दोस्तों, अभी तक एक भी मॉडल में फुल एक्यूरेसी नहीं आया था, और ऐसे टाइम में जहां हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं किसी को, हमको चाहिए कि हमारे कंपनी के लिए जो भी एम्प्लॉय होके आ रहा है
वो बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय हो, तो एक्यूरेसी जो मॉडल का होगा जो इसको टेस्ट कर रहा है बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। चलिए चैट जीपीटी को देखते हैं। फेलियर गिव्स यू एक्सपीरियंस, ये अपने आप में ही एक पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर आपने देखा होगा हमने भी लिखा था। ठीक है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्यों? ये रीजन भी इसने दिया हुआ है कि इट फ्रेम्स फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। याद रहे दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस भी यही किया था कि फेलियर जो है वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है उसको। तो मतलब चैट जीपीटी रीजन भी एक इंसान की तरह ही कर रहा है, या फिर बोलिए एक साइकोलॉजिस्ट की तरह। क्रूक्स वेर अपसेट बाय देयर फेलियर, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, हमने भी बोला था। एक्सप्रेसेस डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन, बहुत ही सही। ठीक है, वेटिंग फॉर लॉन्ग मेक्स मी फील एंग्री, ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, हमने भी ये जो है नेगेटिव क्लासिफाई किया था। क्लियरली स्टेट्स है नेगेटिव इमोशन ऑफ एंगर, वेटिंग फॉर लॉन्ग मेक्स मी एंग्री, इसमें कोई पॉजिटिविटी का बात ही नहीं है। फिर इन्फेंट्री इज अ फाइटिंग फोर्स, ये न्यूट्रल है, हमने क्यों बोला था? बिकॉज इट इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। तो चैट जीपीटी भी इसको क्लासिफाई कर रहा है कि ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नहीं, ये न्यूट्रल है क्योंकि ये फैक्चुअल है। इमेजिन कीजिए दोस्तों, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट की तरह एनालाइज सेंटेंसेस को कर पा रहा है। हिज हैंड्स आर रफ, न्यूट्रल, क्योंकि अ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट विदाउट इमोशनल कोनोटेशन। तो यार अगर आप इसको देखो, इसने 5 on 5 जो है करेक्ट कर लिया है। मतलब कि अगर मैंने एक सेंटिमेंट एनालिसिस मॉडल को बनाया यूजिंग द एपीआई और चैट जीपीटी, मतलब या फिर कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो आज के डेट में एग्जिस्ट करता है, तो आप एक साइकोलॉजिस्ट को रेप्लिकेट कर सकते हो, उसके माइंडसेट से जो है एनालाइज कर सकते हो स्टेटमेंट्स को, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक लास्ट जो है इसका टेस्ट करके देखते हैं, जो कि है एनालाइज दिस सेंटेंस। अगर इसको बीट कर लिया तो मैं तो चैट जीपीटी को मान जाऊंगा। गेटिंग अपसेट इज नेचुरल बट स्टेइंग अपसेट इज फुलिशनेस। ठीक है, हमारा वाला सेंटेंस जहां पे हमने कहा था कि इसमें कोई भी जो है पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है, गेटिंग अपसेट इज नेचुरल, स्टेइंग अपसेट इज फुलिशनेस, तीनों ही नेगेटिव वर्ड हैं। देखते हैं चैट जीपीटी इसको क्लासिफाई कर पाता है कि नहीं। तो इसने कहा है, ये देखिए, द सेंटिमेंट ऑफ द सेंटेंस इज मिक्स्ड, बोथ न्यूट्रल एंड स्लाइटली पॉजिटिव। न्यूट्रल क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है वो थोड़ा नेगेटिव है या फैक्चुअल है। गेटिंग अपसेट इज नेचुरल इज अ फैक्चुअल, सही बात है, मैंने भी आपको बताया था, ये एक आम बात है, लोग अपसेट होते ही हैं। ठीक है, इट इज इमोशनली न्यूट्रल स्टेटमेंट। लेकिन जो सेकंड पार्ट है कि स्टेइंग अपसेट इज फुलिशनेस, वो पॉजिटिव क्लासिफाई कर रहा है। देखिए दोस्तों, सजेस्ट विजडम एंड रेजिलियंस, की इंसान वाइज है ये कहने में कि अपसेट रहना एक बेवकूफी वाला काम है, हमको अपसेट रहना नहीं चाहिए। ओवरऑल द सेंटेंस लीन्स स्लाइटली पॉजिटिव ड्यू टू इट्स मोटिवेशनल अंडरटोन, यही डिस्कस किया था हमने। एंड इमेजिन कीजिए लाइव किया है हमने, यानी चैट जीपीटी भी वैसे ही सोच रहा है जैसे हम सोच रहे थे। तो आप चैट जीपीटी के एआई को अगर सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, तो आप एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट बना सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय को एसेस करने के लिए, उसका एक प्रॉपर टेस्ट ले सकते हैं साइकोलॉजी का कि वो पॉजिटिव माइंडसेट लेके आ सकता है आपके कंपनी के लिए कि नहीं। तो आजकल अगर आप सोचें कि ये जो सेंटिमेंट एनालिसिस मॉडल है ये और कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो सेंटिमेंट एनालिसिस मॉडल है ये बहुत जगह यूज हो सकता है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल में ले, रिक्रूटमेंट के अलावा ये यूज हो सकता है चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल, जिसको लोग पूछते हैं प्रॉब्लम्स के लिए, उसके पास जाते हैं उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए, वो एनालाइज कर सकता है कि जो आदमी पूछ रहा है वो पॉजिटिव माइंडसेट से पूछ रहा है, नेगेटिव माइंडसेट से पूछ रहा है, या कैसे पूछ रहा है, और उस बेसिस पे आंसर को और कस्टमाइज किया जा सकता है। फिर सेंटिमेंट एनालिसिस मॉडल यूज हो सकता है ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, शॉपिंग वेबसाइट्स वगैरह पे, एनालाइज करने के लिए कि आपसे के प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर कोई कस्टमर कोई रिव्यू लिख रहा है तो वो रिव्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। अगर पॉजिटिव है तो उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या अच्छा लग रहा है, नेगेटिव है तो उससे आप फीडबैक गैदर कर सकते हैं कि आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आपको काफी सारे फीडबैक्स एनालाइज करके कमेंट्स को मिल सकता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, जिसको एनालाइज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ्यूचर में आप ऐसा क्या प्रोडक्ट ला सकते हैं जो हिट होगा आपके कस्टमर बेस के लिए, ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो आपके कस्टमर्स को पसंद आएगा बेस्ड ऑन द करेंट ट्रेंड्स। तो आप फ्यूचर प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन सेंटिमेंट एनालिसिस। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट जो है मॉडल बन जाता है आज के डेट में, स्पेशली फॉर एम्प्लॉयर्स एंड कंपनीज जो प्रोडक्ट्स अपना लॉन्च करती है मार्केट में, मार्केट एनालिसिस के लिए वो इसको यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए, आज के वीडियो के लिए कुछ इतना ही।
और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसे आइडियाज जो है इंडिया से भी आते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि यूएस में जो आप लोग बोलते हो कि चैट जीपीटी यूएस में बना है, डीप सीक चाइना में बना है, इंडिया में क्या है खाली एस्ट्रोटॉक, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट ऐसे आइडियाज इंडिया से भी निकल के आते हैं। डिपेंड ये करता है कि कौन कौन इसको जो है शेयर करता है, कौन कौन इस टैलेंट सबको रिकॉग्नाइज करता है। उस पर डिपेंड करता है कि इंडिया से कितना टैलेंट बाहर जाता है, कितना दुनिया में स्टेज जो है सेंटर स्टेज इंडिया को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पॉजिटिव नोट पे इस वीडियो को जो है एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, टाटा। Songs alone.